Welcome to PanLab Podcast. I'm Akansha and I'm a psychologist and an independent researcher in the field of affective neuroscience. So हमारा आज का टॉपिक है Big Five Model of Personality. So we use psychology as a tool, as an engineering tool to shape a better person, to shape a better soul, a better psyche to say. आप अपनी साइकी को बेटर कर सके, आप खुद को एक वेल इंटीग्रेटेड पर्सन की तरह बना सके. And that helps them to behave better in the world, to know how to actually act in the world. So ये जो एक बहुत ही जनरल एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड है या जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है, उसमें पर्सनालिटी यानी खुद को जानना, अपनी पर्सनालिटी के एलिमेंट्स, अपने पर्सनालिटी के ट्रेट्स को समझना कि क्या कौन से ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट है, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ओरिएंट कर रहे हैं, योर बिहेवियर पैटर्न्स जिस पे बेस्ड है. एंड इसका एक ग्लिम्स हमें मिलता है वैल्यू स्ट्रक्चर में, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में हो, कुछ चीज़ें हैं जो आपको एक्साइट करती हैं, आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, जो आपकी लाइफ को काइंड ऑफ जॉयफुल बनाती है. सो दैट मीन्स कि देयर आर सर्टेन थिंग्स यू वैल्यू मोर देन द अदर थिंग्स, एंड इसी वैल्यू स्ट्रक्चर से हम फॉर्म करते हैं कि हाउ टू गेट बेटर इन लाइफ. एंड तो हम वैल्यू स्ट्रक्चर से जाते हैं एंड इन्हीं वैल्यूज से कि आप किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है, किन चीज़ों की तरफ आप ज़्यादा बायस्ड फील करते हैं, ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, वहाँ से निकलता है ये पर्सनैलिटी के ट्रेट्स का कॉन्सेप्ट. एंड ये साइकोमेट्रिक ट्रेट थ्योरी है. ट्रेट को आप देख सकते हैं, ट्रेट इज बेसिकली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर पर्सनालिटी, एलिमेंट्स ऑफ योर पर्सनालिटी, जो फीचर्स हैं आपकी पर्सनालिटी के, उन्हें हम ट्रेट कहते हैं. एंड इसे हम साइकोलॉजी में बिग 5 मॉडल भी कहते हैं, विच आर दीज बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स, जिसे आप बहुत ही फॉर्मिडेबल कंसिडर कर सकते हैं. और ये 5 ट्रेट जिन्हें आप अपनी पर्सनालिटी का एक एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो लुक देम एट एज सब पर्सनालिटीज. यू नो, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके फीचर्स जो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है. आप द वे यू लुक टूवर्ड्स द वर्ल्ड एंड या आपने जिस तरह से खुद को ओरिएंट किया है दुनिया में, उसको डिफाइन करता है, उसे कह सकते हैं. एंड दीज 5 डायमेंशंस आर एक्सट्रोवर्जन, neuroticism, agreeableness, conscientiousness and openness. अब सवाल ये आता है, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर एपिसोड में सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इन पर्सनालिटी का, एंड इन द नेक्स्ट वन विल गोइंग टू टॉक मोर इन डिटेल अबाउट क्या क्या फीचर्स हैं इन अलग अलग डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी में, या अलग अलग डायमेंशंस ऑफ ट्रेट पर्सनालिटी में. सो पर्सनालिटी या अपने ट्रेट्स को जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको इंसाइट देता है कि आप किस तरह से दुनिया को परसीव कर रहे हैं, हाउ आर यू लुकिंग एट द वर्ल्ड. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एन एक्सट्रोवर्ट, सो आपका जो परसेप्शन अबाउट द वर्ल्ड है, या जिस तरह से आप खुद को ओरिएंट करते हैं अराउंड इन द वर्ल्ड, इज मोर एसोसिएटेड इन योर सोशल नेटवर्किंग, इन योर सोशल कनेक्शंस. यानी सोशली इन्वॉल्व होना या सोशल एक्टिविटीज़ का पार्ट होना आपको पसंद है, यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स दैट. वहीं पे अगर आप इंट्रोवर्ट है तो सोशल कनेक्शंस या सोशल इंटरेक्शंस आपको बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग लगते हैं, यू जस्ट डोंट एंजॉय देम एट ऑल. नाउ इट्स नॉट अबाउट कि आप कितना करते हो कितना नहीं करते हो, बिकॉज हमारी लाइफ की सिचुएशंस हमें ऐसे प्लेसेस में पुट करेंगी जहाँ पे बीइंग एन इंट्रोवर्ट ऑल्सो आपको जाके बात करनी पड़ेगी, लोगों से प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी, या एक ग्रुप का पार्ट होके उसमें अपने आप को नेविगेट करना पड़ेगा. यू विल डू दैट, बट the point here is that you do not like doing that, you don't enjoy doing that. So एक बहुत ही major difference and एक जो major way of looking at extroverts and introvert इसी क्वेश्चन में छुपा है कि कितना सोशल आप हैं या कितना आइसोलेटेड, कितना अलोन रहना आपको पसंद है. फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट्स की बात करते हैं, जो कि बहुत बेसिक एंड बहुत कॉमनली देखा जाता है, इज दैट extroverts are the ones who enjoy talking to people, who enjoy socializing. ये चीज़ें, ये एक्टिविटी, लोगों से मिलना, उनसे बात करना उन्हें बहुत एनर्जाइज कर देता है. इट्स लाइक अगर आप उनको ये बोलो कि उनको एक हफ्ते तक किसी से बात नहीं करनी है, they'll go mad. वहीं पे जो इंट्रोवर्ट्स हैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता टू गोइंग आउट एंड टॉकिंग टू पीपल और इंटरैक्टिंग विद द पीपल. देयर ओके विद द वन एंड वन इंटरैक्शन, लेकिन जब ग्रुप में बात करना हो या एक बहुत लार्ज ऑडियंस को एड्रेस करना हो, दे नॉट गोइंग टू इंटरैक्ट मच विद द पीपल, दे वुड वांट टू स्पेंड टाइम अलोन विद देमसेल्फ इन ऑर्डर टू रिचार्ज देमसेल्फ. सो ये बहुत ही प्रोमिनेंट डिफरेंस है बिटवीन एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट्स. एंड यू कैन सी दैट कि आपका
पर्सनालिटी ट्रेट या आपकी पर्सनालिटी में कौन सा ट्रेट सबसे डोमिनेंट है, वो कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि आप ओरिएंट कैसे कर रहे हैं, आप दुनिया देखते कैसे, आप अपने एनवायरनमेंट को कैसे कंसिडर कर रहे हैं। जब आप एक रूम फुल ऑफ पीपल में जाते हैं तो एज एन एक्सट्रोवर्ट यू फील दैट रूम इज अ अपॉर्चुनिटी टू मेक न्यू कनेक्शंस। वहीं पे एज एन इंट्रोवर्ट इट्स अ प्लेस यू वांट टू रन अवे फ्रॉम, इट्स अ प्लेस वेयर यू आर लाइक ओह अब मुझे और ज़्यादा इंटरैक्ट करना पड़ेगा, मुझे स्मॉल कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ेगी, आई जस्ट हेयर इट सो मच, सो दैट्स समथिंग अ वेरी रिपेलिंग काइंड ऑफ अ सेंस फॉर यू। वहीं पे एंड सिमिलरली ओपननेस, जो लोग बहुत हाई होते हैं इन ट्रेट, ओपननेस आपका ट्रेट है जो एक्सप्लेन करता है या जो एसोसिएटेड है आपकी क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस से। सो पीपल हु आर एंटरप्रेन्योर्स, people who are artists, they are generally the ones who are high in trait openness, and जब वो किसी रूम में एंटर करते हैं which is full of people, they see that as an opportunity to indulge in creative ideas, to indulge in intellectual conversation. So वो जब आपके पास आएंगे तो they'll be mostly talking about different ideas, different thoughts, या कुछ अलग चीज़ें जो उन्होंने रिसेंटली एक्सप्लोर की है या जिसके बारे में वो और डिस्कवर करना चाहते हैं, और दे गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स विच आर वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग लाइक अ वर्क ऑफ आर्ट, अ पेंटिंग एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। सो इट्स अ वेरी गुड वे टू हैव एन इंसाइट अबाउट कि व्हाट ओरिएंट्स यू इन द वर्ल्ड, कौन सी चीज़ें, कौन सा एनवायरनमेंट आपको ज़्यादा ओरिएंट कर रहा है। एंड so the first thing that you know yourself better through these by understanding कि आपका कौन सा ट्रेट ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कौन से ट्रेट्स आपके प्रोमिनेंट नहीं है। तो ये काइंड ऑफ आपको एक इंसाइट दे रहा है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं एंड आपकी स्ट्रेंथ क्या है, विच आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प यू कि आप आगे अपनी लाइफ को कैसे शेप करना चाहते हो। लाइक व्हाट शुड बी द गोल ऑफ यू इन योर लाइफ। अपने गोल्स, आपके एम्स काफ़ी हद तक इस बात पे डिपेंड करेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं एंड आपकी वीकनेसेस क्या है। एंड इट्स लाइक खुद को जानना सिर्फ इसलिए मैटर नहीं करता कि आप अपनी स्ट्रेंथ को जान के उसको कैपिटलाइज कर सके, उसे एज अ टूल, उसे एज अ वेपन यूज कर सके, बल्कि इसलिए भी मैटर करता है ताकि आप ये जानें कि आपके ब्लाइंड स्पॉट्स क्या हैं, आपके फ्लॉज क्या हैं। सो एज एन एक्सट्रोवर्ट दिस रियलाइजेशन कि यू कांट बी अलोन, राइट, अकेले रहना या एक सोशल एनवायरनमेंट में नहीं रहना, लोगों के साथ नहीं रहना आपको बहुत ज़्यादा बेचैन करता है, आपको बहुत अपसेट करता है। एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप ऐसी सिचुएशंस में आएंगे जहाँ पे आपको शायद कुछ टाइम के लिए अकेले रहना पड़े। देन हाउ वुड यू मैनेज दैट? सो नोइंग दैट कि ये आपका फ्लॉ है या ये आपकी एक वीकनेस है कि यू कांट बी अलोन बिकॉज यू टू एक्सट्रोवर्टेड फॉर दैट, देन यू वर्क अपॉन इट। इट्स लाइक अपने बायोलॉजिकल टेंडेंसीज की जो लिमिटेशन है उसे क्रॉस करके, उसे ओवरकम करके अपनी पर्सनालिटी को एक्सपैंड करना, दैट शुड बी योर एम। इट्स लाइक यू नो इफ यू आर टू एक्सट्रोवर्टेड और यू टू इंट्रोवर्टेड, you should try to adopt the skills कि as an introvert also sometimes every now and then you go out and talk to people even though it's uncomfortable for you, even though it's really nerve-wracking for you, but you do that because that will help you। वो आपकी personality को expand करेगा। and अपनी personality को expand करना हर trait में या हर advantages of different trait में एक डेवलपमेंट ऑफ विजडम एंड डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर की तरफ ले जाता है आपको। दैट्स व्हाई इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट व्हेन यू गोइंग टू एंटर इनटू द रियल वर्ल्ड एंड रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में। जब आप एंटर करेंगे तो यू विल हैव टू फिगर इट आउट कि कौन सा एनवायरनमेंट आपका नीश एनवायरनमेंट है ताकि आप उसमें ज़्यादा फ्लरिश कर सके, आप अपनी जो कोर स्ट्रेंथ है उसको यूटिलाइज कर सके। लाइक अगेन द सेम एग्जाम्पल एक्सट्रोवर्ट्स की अगर हम बात करें, बिकॉज एक्सट्रोवर्ट्स आर सो सोशल, दे डू रियली वेल इन जॉब्स विच आर रिलेटेड टू सेल्स और मार्केटिंग, क्योंकि उन्हें आता है लोगों से बात करना, उन्हें मज़ा भी आता है लोगों से बात करने में, तो दे आर गुड विद देयर वर्ड्स एंड विद पीपल, सो दे गोइंग टू फ्लरिश इन दैट जॉब। सो नोइंग दैट यू आर लाइक दैट हेल्प्स यू टू फाइंड दैट नीश एनवायरनमेंट जहाँ पे आप फ्लरिश कर सकें। वहीं पे एज एन इंट्रोवर्ट you would like to be involved more in those kind of niche और those kind of jobs जहाँ पे आपको एक isolated space मिल सके, जहाँ पे आपको एक privacy मिल सके, और fields like research और fields which require you to just be at your own and जहाँ पे ज़्यादा human variable या human conversation involve नहीं हो, because जितनी ज़्यादा human conversation involve होगी for an introvert उतना ज़्यादा उन्हें मुश्किल लगेगा अपना काम करना। Finding your niche, finding your
राइट एनवायरनमेंट जहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ्स को, अपनी कोर पर्सनालिटी को या ट्रेट्स को यूटिलाइज करके फ्लरिश कर सके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस नॉलेज इन हैंड इन ऑर्डर टू प्रोग्रेस इन योर करियर। बिकॉज वन थिंग, जैसा कि मैंने कहा कि पर्सनालिटी के साथ में या अपनी ट्रेट्स के साथ में जो आपका दूसरा मेजर एम होना चाहिए कि आप अपने कोर नेचर के अपोजिट जो ट्रेट्स हैं उन्हें भी अडेप्ट करना सीखें, वो भी चीज़ें करना सीखे, सो दैट आप एक ज़्यादा एक्सपैंडेड पर्सनालिटी बन सके, आपके पास ज़्यादा स्किल्स हैं, ज़्यादा टूल्स है टू यूज़ in different environments. So you cannot just stick to your core personality. You have to be malleable. You have to be able to change them. But it's a very useful knowledge to have in hand to know where do you fit the best. And दूसरी important चीज़ जो हम देखने को मिलते हैं पर्सनालिटी के साथ में या ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के साथ में इज दैट कि अगर आप एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि जिस रिलेशनशिप में आप है वो बहुत स्टेबल रहे एंड यू सी अ फ्यूचर देयर, देन ऑल्सो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि यू ट्राई टू बी विद अ पर्सन हु आर नॉट टू अपोजिट इन नेचर। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि अगर आप की पर्सनैलिटीज़ बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं एंड आपके जो ट्रेट्स है वो बहुत ही एक्सट्रीम एंड पे हैं, तो देयर इज अ टू मच ऑफ कॉन्फ्लिक्ट दैट यू गो थ्रू, there is a too much of discussion around disagreements that you have to navigate. Because just for example, agreeableness, now जो लोग agreeable होते हैं they're very conflict avoidant, उन्हें लड़ना नहीं पसंद है एंड आप बहुत easily पहचान सकते हैं किसी इंसान को whether how agreeable they are or how not, because if you ask them this question, आप उनसे सवाल करेंगे कि अपनी लाइफ के बारे में बताइए, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए, तो जब वो अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करने लगते हैं या उससे एक्सप्रेस करने लगते हैं तो उससे बहुत ही ज़्यादा इस टर्म में वो एक्सप्लेन करते हैं कि उनके रिलेशनशिप कैसे रहे हैं ओवर द टाइम पीरियड, व्हाट कनेक्शंस दे वैल्यू, व्हाट कनेक्शंस आर इम्पॉर्टेंट टू देम, व्हाट रिलेशन इज इम्पॉर्टेंट टू देम। तो वो दे लुक एट द वर्ल्ड थ्रू द लेंस ऑफ देयर रिलेशनशिप्स। सो एग्रीएबलनेस बहुत ज़्यादा एम्पैथी, कंपैशन एंड मैटरनल काइंड ऑफ ट्रेट से रिलेटेड है, उस तरह के इंस्टिंक्ट से ज़्यादा रिलेटेड है। सो यू दिल ऑलवेज आस्क यू कि आपको क्या पसंद है या आपको क्या चाहिए या जो आप चाह रहे हैं या जैसा आप चाहते हैं, लेट्स डू दैट। वहीं पे जो डिसएग्रीएबल पीपल हैं दे आर कम्प्लीटली अपोजिट टू देम, राइट। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रीएबल हैं एंड आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा डिसएग्रीएबल है तो कॉन्फ्लिक्ट होना बहुत ऑब्वियस हो जाता है, बिकॉज डिसएग्रीएबल पार्टनर विल आस्क देयर पार्टनर कि व्हाट डू यू वांट टू ईट सपोज, एंड अग्रीएबल पार्टनर वुड ऑलवेज बी, और या उनका जनरल रिस्पॉन्स एंड आंसर इस चीज़ को लेकर हमेशा जनरली ये होगा कि whatever you want, I'm fine with it. So they find it very irritating. Disagreeable person को हमेशा लगेगा कि they are very wishy-washy, इनकी कोई I don't even know what they want in life, कभी कुछ बताते ही नहीं है, they can't even take a stand for themselves, so they find it very very upsetting. वहीं पे agreeable person को कई बार होगा कि उन्हें जो ये अपना disagreeable partner है who is very prominent about what they want and what they need and how they want to do things, they find it very rude. Sometimes they feel कि disagreeable people, they're very very harsh, they're rude, they're cold, they are not showing any sort of understanding towards her without we being able to say, because उन्हें नहीं समझ में आएगा, उनकी expectation ये होगी कि say this thing to me clearly, then I'll get it. तो ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है उनके बीच में। वही एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स का भी सेम कॉन्फ्लिक्ट। इफ यू टू एक्सट्रोवर्टेड एंड योर पार्टनर इज टू इंट्रोवर्टेड, तो आप हमेशा आपका जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन या जो टॉपिक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट या फाइट है वो इसी अराउंड होगा कि कितना आपको सोशलाइज करना है, कितना नहीं करना है। तो दे हेट ईच अदर एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट इज गोइंग टू बी अराउंड दैट मोस्ट ऑफ द टाइम। वहीं पे यू लुक एट एज अ पर्सन हु इज हाई इन ट्रेट कॉन्शियसनेस। नाउ जो लोग कॉन्शियसनेस ट्रेट में हाई होते हैं दे वेरी इंडस्ट्रियस एंड ऑर्डरली। इट्स लाइक वो खाली नहीं बैठ सकते, वो हमेशा चीज़ से या किसी ना किसी प्रोडक्टिव वर्क में इन्वॉल्व रहेंगे, बिकॉज दैट्स हाउ दे लाइक इट टू बी। एंड बीइंग ऑर्डरली ऑल्सो मीन्स कि दे वुड वांट कि हर एक चीज़ उसकी अपनी प्लेस पे हो एंड प्रॉपरली प्लेस्ड हो। एंड इफ सच अ पर्सन या अ पर्सन जो बहुत हाई है इन ट्रेट conscientiousness lives with a person जो कि बहुत messy है, they don't know how to clean, they don't know, they are so unorganized, and वहीं पे जो non conscientious partner है उसे ये लगेगा कि उनका जो partner जो कि इतना conscientious है अपने personality में, वो उतना uptight है। It's like they don't even know how to enjoy and loosen up. हर वक्त बस काम और हर काम एक बहुत ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक वे में, हर चीज़ इतनी ऑर्गेनाइज, तो उनको ये बहुत ही ज़्यादा लिमिटिंग लगता है। उन्हें लगता है कि इस इंसान को तो एंजॉय करना ही नहीं आता है। दे आर सो अपटाइट एंड सो डिफिकल्ट टू बी विद। सो दैट्स द थिंग
इवन विद अ रिलेशनशिप जहाँ पे ये जो नॉलेज ऑफ पर्सनैलिटी है या जो पर्सनैलिटी थ्योरी है वो काम आती है, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी विद द पर्सन हु इज एग्जैक्टली लाइक यू। आप उन इंसान के साथ में एक अच्छा पार्टनरशिप नहीं फॉर्म कर सकते जो बिल्कुल आप ही की तरह है, बिकॉज देन यू हैव द सिमिलर स्ट्रेंथ एंड सिमिलर वीकनेसेस, यू डोंट लर्न एनीथिंग। सो इन जनरल इट्स गुड अगर अग्रीएबल पर्सन इज विद समबडी हु इज अ लिटिल डिसअग्रीएबल, या कॉन्शियस लोग अगर एवरी वंस इन वाइल दे ऑल्सो लर्न बाई बीइंग विद देयर पार्टनर कि किस तरह से रिलैक्स करना है, किस तरह से लूजन अप होना है, हर वक्त काम के बारे में नहीं सोचना है, एंड थिंग्स कैन बी लिटिल मेसी एंड इट वोंट डू एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज। तो आप सीखते भी इसी तरह से हैं बाय बीइंग विद समबडी जो आपकी ट्रेट पोजेस नहीं करते हैं। बट ऑप्टिमम बैलेंस क्या होना चाहिए? टू वॉट एक्सटेंट सिमिलैरिटी शुड बी देयर एंड टू वॉट एक्सटेंट डिसिमिलैरिटी शुड बी देयर, या एक परफेक्ट बैलेंस जिसे हम कहते हैं जो आपकी स्ट्रेंथ्स को और ज़्यादा मजबूत करें और आपकी वीकनेसेस को और कम करें, बिकॉज आप नए पर्सपेक्टिव उस इंसान के जरिए अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हैं। ये ऑप्टिमम बैलेंस बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, एंड वी डोंट नो व्हाट दैट ऑप्टिमम बैलेंस इज। लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि अगर आप बहुत एक्सट्रीम है अपने नेचर में, अगर आप बहुत एक्सट्रीमली अपोजिट है अपने नेचर में, लाइक आपका जो नेचर है एंड आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा अपोजिट है, एक्सट्रीम एंड्स पे है, देन डेफिनेटली बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे, एंड उस रिलेशन को नेविगेट करना एक स्टेबल रिलेशन में जनरली स्पीकिंग थोड़ा मुश्किल होगा। सो दिस इज आवर इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी एंड क्यों पर्सनालिटी मैटर करती है, या क्यों अपने ट्रेट्स को जानना फ्रॉम अ साइकोमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू, या जो साइकोमेट्रिक ट्रेट थ्योरी है मैटर करता है। इन द नेक्स्ट एपिसोड वी गोइंग टू डिस्कस दीज डिफरेंट ट्रेट्स सो दैट आपको एक ग्लिम्प्स मिल सके वेयर डू यू लाई ऑन द स्पेक्ट्रम। बिकॉज ट्रेट थ्योरी के साथ में ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि इट्स नॉट अबाउट कि आप एक्सट्रोवर्ट है तो आप इंट्रोवर्ट, या आप इंट्रोवर्ट है या आप अग्रीएबल है तो डिसएग्रीएबल नहीं। ये सारे अपोजिट, ये सारे एक्सट्रीम एंड ऑफ अ स्पेक्ट्रम है। हम सबकी पर्सनालिटी इट्स फॉर्म लाइक अ सॉन्ग, लाइक अ मेडली ऑफ अ सॉन्ग की तरह होती है। यानी कुछ ट्रेट्स हैं जो थोड़े ज़्यादा डोमिनेंट होंगे, कुछ ट्रेट्स हैं जो डोमिनेंट नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब ये सारे ट्रेट्स अपनी पर्सनालिटी में कैरी करते हैं। कौन सा ज़्यादा ओवरपावरिंग है, कौन सा जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, एंड द डिग्री विल ऑलवेज डिफर। इट्स लाइक अ बेल कर्व, यू आर नॉट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द कर्व। एक्सट्रीम एंड ऑफ द कर्व पे हमेशा बहुत कम परसेंटेज लोग होंगे। मेजरली लोगों की पर्सनालिटी एवरेज पे लाई करती है, बीच में लाई करती है। सो यू कैन बी एक्सट्रोवर्ट बट दैट डजंट मीन कि आपको हर बार बाहर जाना है या हर बार सोशलाइज करना है, पार्टी करनी है। Sometimes you'll do it and sometimes you would like to be just at home. So that means you're not too extroverted or you're not too introverted. So you lie somewhere in between. So this is also something that I really want you understand before going to the personalities individually, before going to the traits individually, कि हम सब एक स्पेक्ट्रम पे रहते हैं, कितनी डिग्री एंड किस इंटेंसिटी पे कोई ट्रेट है हम पे, वो हमें एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देता है, वो हमें एक यूनिक पर्सनालिटी देता है। सो विल डिस्कस इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू फैन लैब पॉडकास्ट। इफ यू आर लाइकिंग द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब, like the video and share if you can.